द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। ऐसा लगता है कि दुनिया अब एक और विश्व युद्ध को देखने वाली है, क्योंकि देशों की गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। इस्लामिक कंट्रीज इस वक्त फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और कई देश इजराइल पर फिलिस्तीन के हमदर्द बनकर हमला भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को भी कई देशों का साथ मिल रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस वक्त झटका भी दिया है, लेकिन पूरा यूरोप अभी भी इजराइल के समर्थन में खड़ा है। जंग अगर हमास को लेकर सिर्फ है तो अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरे फिलिस्तीन के लिए अब अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल लिया है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आई है कि फिलिस्तीन के समर्थन में एक और मुस्लिम देश खड़ा हो गया है और इसने अपनी सैन्य शक्तियों का पूरा काफिला ही फिलिस्तीन के लिए भेज दिया है। इस संबंध में एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये सब जा रहे हैं फिलिस्तीन के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और इसमें नारेबाजी भी हो रही है। यह देश कोई और नहीं है, अफ्रीकी मुस्लिम देश सूडान है। सूडान, अब सोचिए, जो सूडान खुद युद्ध की मार झेल रहा था, वो भी अपनी ताकत लगा रहा है कि फिलिस्तीन को उसका हक मिले। हम सूडान पर विस्तृत रिपोर्ट आपको देंगे, लेकिन पहले इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है जरा देख लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सूडान फिया रिजाल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह यंसुर सूडान, अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। तो देख लिया आपने, ये सूडान के सैनिक हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं और यहां अल्लाह अकबर की नारेबाजी भी आप वीडियो में सुने होंगे। इसका मतलब साफ यह माना जा रहा है, सोशल मीडिया पर अगर यकीन करें तो ये सब सूडान के फौजी फिलिस्तीन के लिए ही जंग लड़ने निकल पड़े हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। हमने इस खबर में आपको यह भी जानकारी दी है कि सूडान खुद भी युद्ध के जाल में घिरा हुआ है। उनके ही देश में इस वक्त सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। दो जनरल की लड़ाई वहां पर हजारों लोगों के मौत का कारण भी बन चुकी है। अगर इन सब के बावजूद भी अगर इस वीडियो पर, इस सोशल मीडिया पोस्ट पर यकीन करें, अगर वो फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो को शेयर किया है नौशाद अहमद ने। नौशाद अहमद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए काफी कड़े और थोड़े आपत्तिजनक शब्दों के साथ मैसेज डाला है। हम उसके हवाले से ही रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, लेकिन इनके एग्जैक्ट लाइन को नहीं पढ़ा जा सकता, हम उसे अपने अंदाज में पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अब तो सूडान भी कूद गया है मैदान में, इन काले लोगों को देखकर ही यहूदी डर जाएंगे। ये वो खुददार कौम है जो जालिम को सजा दिए बिना शहीद नहीं होती। ये इतने निडर होते हैं और इनका ईमान पत्थर जैसा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना कोई इनसे सीखें। फ्री फिलिस्तीन करके हैशटैग भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर मामला यही है, अगर इस पोस्ट पर यकीन करें तो सूडान एक और मुस्लिम देश जो फिलिस्तीन के हक के लिए खुद को जंग में झोंक रहा है, इजराइल से मुकाबला करने के लिए अपने फौजियों की टुकड़ी को भेज चुका है। इस विजुअल में आप देखेंगे कि बहुत ही ताकतवर सैनिकों का यह काफिला जो है बढ़ता जा रहा है। अगर यह सब ताकत एकजुट हो जाती है तो फिर इजराइल को भी कई देशों की मदद की जरूरत पड़ने वाली है। इस जंग को और विकराल होते हुए हम सब देख सकते हैं। युद्ध किसी के लिए भी भला नहीं करता है, युद्ध समाधान नहीं है। जैसा कि अरब देशों ने अपनी बैठक में अमेरिका को और इजराइल को समझाया भी, गुजारिश भी की कि इस युद्ध को रोकने की जरूरत है। इजराइल को अपनी जिद खत्म करने की जरूरत है। वह गाजा पट्टी को बर्बाद करना चाहता है, हमास को बर्बाद करना चाहता है, फिलिस्तीन पर कब्जा चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन को जेन्युइन हक मिलने चाहिए। जो समझौते हुए थे, हर समझौते को इजराइल तोड़ देता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस जंग से बचने का तरीका यही है कि इजराइल के नेतन्याहू फिलिस्तीन की शर्तों को माने, उनकी जो वाजिब मांग है उसे स्वीकारें। नहीं तो ऐसे देशों का जमावड़ा लगेगा और सब मिलकर यदि हमला करने लगेंगे तो फिर इजराइल की स्थिति क्या हो जाएगी
अब बताइए कि अफ्रीकी देश उठकर आ रहा है यहां मार करने के लिए, जंग करने के लिए, इसे आप विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ कदम मानेंगे या नहीं मानेंगे? हम आपको यहां सूडान की स्थिति से भी अवगत करा देते हैं कि अगर सूडान ऐसी हालत में भी फिलिस्तीन के लिए आकर खड़ा हो गया है तो यह बहुत ही बड़ी बात है, नहीं तो वहां हालत एकदम से खराब है सूडान में। अभी जो रिपोर्ट है कि गाजा से 4 गुना वहां ज्यादा मौतें हो रखी हैं, वहां पर बच्चों की मौत हुई है, महिलाएं रेप की शिकार हो रही हैं सूडान में, इस तरीके के हालात हो रखे हैं। इन सब के बावजूद अगर इनके फौजियों का काफिला गया है वहां जंग लड़ने के लिए तो यह हैरान कर देने वाली भी खबर है। TV9 ने लिखा है, गाजा से 4 गुना मौतें, बच्चों पर जुल्म, महिलाओं से बलात्कार, इस मुस्लिम देश में 6 महीने से चल रही जंग। ये खुद अपने ही अंदर सिविल वॉर करके बैठा हुआ है। 2 जनरल की लड़ाई है और आंकड़े जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पिछले 6 महीने की जंग में 9000 लोग मारे गए। TV9 ने लिखा है कि लड़ाई शुरू में खार्तूम में ही हो रही थी, लेकिन जल्द ही देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गई, जिसमें पहले से ही संघर्षों से जूझ रहे पश्चिमी दारफुर क्षेत्र भी शामिल थी। यूनाइटेड नेशन में मानवीय सहायता संगठन के प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्iths ने कहा कि लड़ाई में कथित तौर पर 9000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा है। लोग या तो सूडान के अंदर या पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। यानी कि ये जंग जो है बहुत भयावह है। युद्ध के हालात कहीं भी होते हैं, बेमौत तो वहां के लोग मारे जाते हैं। अब सूडान में इस तरीके की स्थिति क्यों है, इतनी बड़ी लड़ाई वहां क्यों छिड़ गई है? जो हम बार बार बता रहे हैं कि वहां जो जनरल दोस्त थे जिन्होंने सूडान पर कब्जा किया मिलकर, अब वही आपस में भिड़ गए वर्चस्व की लड़ाई में। इसको लेकर आज तक ने भी एक रिपोर्ट दी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आज तक ने लिखा है कि अप्रैल 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति अमर उल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया था। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह थमा नहीं। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवेरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डगालो उपाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन ये दोनों साथ थे और बाद में यहां से दोनों की दुश्मनी भी शुरू हो गई। यहां लिखा गया है कि जनरल बुरहान और जनरल डगालो कभी साथ ही थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इसकी वजह दोनों के बीच मनमुटाव होना है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था जिसके तहत RSF के 10,000 जवानों को सेना में ही शामिल करने की बात थी, लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा। बताया जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा और फिर वहां जंग ऐसी हो गई है कि 9000 से अधिक लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो यह बेहद ही चिंताजनक खबर है, लेकिन इन सब के बावजूद इन लोगों ने यह अगर योजना बनाई है, सूडान के सरकार का अगर ये ऑफिशियल कदम है, जैसा कि सोशल मीडिया में दावा किया गया है, इनके फौजियों का काफिला फिलिस्तीन के समर्थन में जा पहुंचा है और इजराइल से 2-2 हाथ करेगा, तो यह बहुत ही बड़ी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।